In this video, I am going to discuss some more results of beta and gamma functions. After watching this video, you will be able to know the duplication formula and some more results of beta and gamma functions. So let's start with first result. Your first result is you have to show integral 0 to pi by 2 sin x raised to the power p cos x raised to the power dx is equal to 1 by 2 into gamma of p plus 1 by 2 q plus 1 by 2 gamma of q plus 1 by 2 whole divided by sum of these gamma of sum of these, and here both p and q are greater than -1. यानी आपने इस इंटीग्रल को गामा में रिप्रेजेंट करना है. तो स्टार्ट करते हैं और ये रिजल्ट आपने याद भी रखना है. आगे हम इसको डुप्लीकेशन फॉर्मूला प्रूव करते हुए यूज़ करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से. यू आर हैविंग दिस इनटू cos x रेज टू द पावर q dx. हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं कैसे, sin x रेज टू द पावर p माइनस 1 इंटू कॉस एक्स रेज टू द पावर q माइनस 1. एक sin x और cos x हमने यहाँ रख लिया. उसके बाद हम एक और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, और इसके अलावा हम इसको दोबारा ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं 1 बाई 2 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर p माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर p माइनस 1 बाई 2. एंड नेक्स्ट इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स की पावर, यानी पावर में 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज. Now we substitute, put sin square x is equal to t or z, whatever you like. तो 2 sin x dx, सॉरी 2 sin x cos x dx, जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे आ जाएगा dt. इसी के लिए हमने ये एक sin x cos x अलग किए थे और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि हमने इसको गामा में चेंज करना है. गामा में चेंज करने के लिए या तो ये बीटा में चेंज हो या इसमें e की पावर हो. तो फिलहाल हम ऐसे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कि किसी तरह ये बीटा या गामा में शिफ्ट हो सके. तो हम बीटा में शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें e तो एब्सेंट है, एक्सपोनेंशियल. अब आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आ गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, और अगर साइन स्क्वायर एक्स ये है, कॉस स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू बनेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस टी. तो ये आपका इंटीग्रल क्या बन गया, 1 बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स को हमने पुट किया t की पावर p माइनस 1 बाई 2. कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 1 माइनस टी की पावर q माइनस 1 बाई 2, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स कितना हुआ है, dt. अब बारी आती है लिमिट्स की. जब x जा रहा है 0 को तो साइन t कौन है, साइन स्क्वायर एक्स, t भी 0 को, और जब x जा रहा है पाई बाई 2 को तो t जाएगा 1 को. तो ये आपके पास लिमिट्स आ गई है. अब अगर ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है, बीटा फंक्शन. 0 टू 1 t रेज टू द पावर p माइनस 1 बाई 2 और 1 माइनस टी q माइनस 1 बाई 2. तो हमारा ये फंक्शन बीटा में चेंज हो गया. बीटा में क्या होगा, जो भी ये पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, सिमिलरली इसमें भी 1 ऐड कर दो. दिस कम्स आउट टू बी, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा p प्लस 1 बाई 2 q प्लस 1 बाई 2. अब हमने लास्ट लेक्चर में गामा और बीटा का रिलेशन किया था. बीटा mn क्या होता है, गामा m गामा n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n. और यही आपको प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूव हो गया. अब आपने ये रिज़ल्ट याद रखना है. इस रिज़ल्ट पर बेस्ड हम पहले 2 एग्जाम्पल्स करते हैं. So your first example based on this is, you have to show 0 to pi by 2 sin x raised to the power 5 dx. This comes out to be 8 by 15. तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से. 0 टू पाई बाई 2 है आपका इंटीग्रल, साइन एक्स की पावर 5 है,
cos x नहीं है तो हम cos x की पावर 0 ले लेते हैं और ये फॉर्मूला लगाते हैं। क्या बनेगा फॉर्मूला, यानी यहाँ पर p की वैल्यू 5 है और q की वैल्यू 0, तो p की वैल्यू 5 + 1 6/2, चलो पूरी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 + 1/2, q की वैल्यू है 0 + 1/2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 + 1/2 + 0 + 1/2, ये आ जाएगा आपके पास 6/2, 6/2 इज़ गामा 3, दिस इज़ गामा 1/2। यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, 5 + 1 6/2 3 प्लस यहाँ पे बनेगा 3 + 1/2 7/2, गामा ऑफ 7/2। नाउ अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, you know the recurrence relation, gamma of n is equal to n minus 1 into gamma of n minus 1, and if n is integer then you have gamma n is equal to n minus 1 factorial, तो 1/2 गामा 3 पर तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। और गामा 7/2 इज़ नॉट एन इंटीजर, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये तब है जब n इंटीजर हो, सेकेंड फॉर्मूला, और यहाँ पर n कोई भी रियल नंबर है। तो सेकेंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गामा 7/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/2 गामा 5/2, अगेन 5/2 गामा को कैसे लिख सकते हैं, 3/2 गामा 3/2, और ये हो गया 15/4, और गामा 3/2 को अगेन क्या लिख सकते हैं, 1/2 गामा 1/2। तो आपके पास यहाँ आ रहा है 15/8, 8 ऊपर चला जाएगा, गामा 1/2, गामा 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास आ गया 8/15, यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ हमने इस फॉर्मूले का भी यूज़ किया है और उसके साथ साथ अपने रिकरेंस रिलेशन का भी यूज़ किया है। एक और एग्जाम्पल करते हैं जहाँ पर हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल सेकेंड, शो 0 to π/2 sin x raised to the power p dx into 0 to π/2 sin x raised to the power p + 1 dx is equal to π/2 into p + 1। तो दोबारा से हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 से π/2 sin x की पावर p cos x की पावर 0, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 to π/2 sin x की पावर p + 1 cos x की पावर 0 dx। अब यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्या आएगा आपके पास, पहले पर लगा फॉर्मूला 1/2 गामा ऑफ p + 1/2, गामा ऑफ p + 1/2, दूसरा 0 + 1/2 यानी गामा 1/2, और डिनोमिनेटर में आएगा इन दोनों का सम, वो कितना हो जाएगा, p + 1/2 + 1/2 यानी p/2 + 1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। इसकी बारी आई है, यहाँ पर क्या होगा, जो भी यहाँ था उसमें +1 करना है, यहाँ p + 1 है तो p + 2/2, कॉस के साथ कुछ नहीं है तो गामा 1/2, और नीचे जब आप इसका सम करोगे, यहाँ हमने इन दोनों का सम किया था, किसका, p + 1/2 + ½ तो ये बना p + 2/2, इसको ऐसे ही लिख देते हैं एलसीएम लेके। सिमिलरली यहाँ पर क्या बनेगा, p + 2/2 + 1/2, ये बनेगा p + 3/2। तो ये आ गया आपका ये फॉर्मूला लगाकर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करें, एक और बात, जब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा एक और 1/2 आएगा, जैसे यहाँ आया था, ये दोनों 1/2 तो बन जाएंगे 1/4, ये गामा सीधा इससे कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास ऊपर बचा p + 1/2 का गामा, नीचे बचा गामा ऑफ p + 3/2, और ये गामा 1/2 की वैल्यू हमें पता है, गामा 1/2 होता है √π, बिकॉज गामा 1/2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी लास्ट लेक्चर में, √π, इसकी भी √π, तो ये मल्टीप्लाई होकर आपके पास कितना आ जाएगा, π। अब इनका क्या करें,
यहाँ पर हम रिकरेंस रिलेशन लगा रहे हैं कि किसी भी रियल नंबर के लिए रिकरेंस रिलेशन क्या कहता है, गामा n इज इक्वल टू n-1 इंटू गामा n-1। तो गामा ऑफ p प्लस 3/2 को क्या लिख सकते हैं, p प्लस 3/2 -1 इंटू गामा ऑफ p प्लस 3/2 -1। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, p प्लस 1/2 इंटू गामा ऑफ p प्लस 1/2। तो इसकी ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। न्यूमिनेटर सेम, यहाँ पर एक पाई भी है और डिनोमिनेटर में आ गया p प्लस 1/2 इंटू गामा ऑफ p प्लस, ये गामा वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रह गया हमारे पास, एक पाई, डिनोमिनेटर में 2 और साथ में क्या रह गया p प्लस 1। और यही आपको प्रूफ करना था। हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और ये फॉर्मूला और रिकरेंस रिलेशन यूज़ कर कर हम कहाँ पहुँच गए, राइट हैंड साइड पर। नाउ इस फॉर्मूले के बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, फिर हम चलेंगे डुप्लीकेशन फॉर्मूले की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है, एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। Prove that gamma of n into gamma of 1 minus n is equal to pi upon sin n pi when 0 to infinity x raised to the power n minus 1 1 plus dx 1 plus x dx is equal to pi sin n pi। आपको इस चीज़ की वैल्यू ये शो करनी है जब आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू गिवन है। तो हमने इससे स्टार्ट करना, स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है गामा n, गामा 1 माइनस n। अब यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है और गामा 1 1 होता है, तो हमने इसको गामा 1 से क्या कर दिया, डिवाइड। अब गामा n, गामा 1 माइनस n एज इट इज़, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले दोनों का सम, क्योंकि n से n कट के वापस 1 आ जाएगा। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, बीटा ऑफ n कॉमा 1 माइनस n। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि बीटा mn क्या होता है, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। नाउ बीटा n कॉमा 1 माइनस n, अब आप बीटा n कॉमा 1 माइनस n क्या बनेगा, x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर माइनस n dx। अब आपने कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूशन करनी है कि ये वाला इंटीग्रल ये फॉर्म ले ले ताकि हम इसका यूज़ कर सकें गिवन इंटीग्रल का। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करो, पुट x, आपने किसको सब्स्टिट्यूट करना है, x को। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, y अपॉन 1 प्लस वाई। अगर ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से x प्लस एक्स वाई वाई के इक्वल आएगा और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ से आप dx कैलकुलेट कर सकते हो, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे का y से y कैंसिल और पूरे के साथ dy। तो dx की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर dy। तो आपके पास इस इंटीग्रल में आपने सब्स्टिट्यूट करना है, तो x की भी वैल्यू है, 1 माइनस एक्स की भी निकाल लेते हैं। 1 माइनस एक्स क्या बनेगा, x को क्या पुट किया, एलसीएम लोगे 1 प्लस वाई माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल तो 1 अपॉन 1। तो आपके पास x की वैल्यू है, इसकी भी है और dx की भी है। अब बारी आती है लिमिट्स की। व्हेन x टेंडिंग टू 0, तो x जब 0 की तरफ जा रहा है, यहीं सब्स्टिट्यूट कर लो y में, y 0 की तरफ। एंड व्हेन x टेंड्स टू 1, जैसे ही आप x को यहाँ 1 डाल रहे हो तो y क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर 0, y क्या बन रहा है आपका, इन्फिनिटी। तो आपका इंटीग्रल चेंज हो गया 0 टू इन्फिनिटी y अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1। 1 माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 1 प्लस वाई, तो इसकी पावर माइनस n, और dx की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर dy। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, y की पावर है n माइनस 1 और 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 यहाँ से, माइनस n यहाँ से और 2 यहाँ से, तो n से n कैंसिल, कितना बचेगा, सिर्फ एक पावर, और साथ में क्या है dy।
यही इंटीग्रल है, सिर्फ वेरिएबल का नाम x की जगह क्या है y। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, या x में लिखना चाहते हो तो x में लिख लो दोबारा से। और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, पाई अपॉन साइन ऑफ n पाई। तो आपने इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिया। हाँ जी, एक और एग्जाम्पल जिसमें हम बीटा फंक्शंस के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे। टू प्रूव बीटा ऑफ p प्लस 1 कॉमा q प्लस बीटा ऑफ p कॉमा q प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा ऑफ p q। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास बीटा ऑफ p प्लस 1 q प्लस बीटा ऑफ p कॉमा q प्लस 1। बीटा mn को क्या लिख सकते हो आप, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। सिमिलरली इसको गामा m गामा n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। इसको क्या लिख सकते हैं, रिकरेंस रिलेशन का यूज़ कर कर ऐसे, ये सेम, इसको p प्लस q प्लस 1, और इसको रिकरेंस रिलेशन का यूज़ करके कैसे लिख सकते हैं, गामा q इंटू q अपॉन p प्लस q प्लस 1। नाउ आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेके हमारे पास क्या आ जाएगा, p गामा q प्लस q गामा p गामा q होल डिवाइडेड बाय। अब आपने इसको चेंज करना है किसमें, बीटा ऑफ पी क्यू। और बीटा ऑफ पी क्यू अगर हम सोचें तो क्या है, गामा p गामा q अपॉन गामा ऑफ p प्लस q। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, गामा p गामा q कॉमन, क्या बच रहा है p प्लस q। और रिकरेंस रिलेशन अगर डिनोमिनेटर पर भी लगाएं तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, और जो बाकी बच रहा है वो कौन है, यही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर किसको खोल के दिखाया था आपको, राइट हैंड साइड को। तो बाकी बची हुई चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा ऑफ पी क्यू, ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। नाउ वी कम टू डुप्लीकेशन फॉर्मूला। डुप्लीकेशन फॉर्मूला स्टेट्स गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ m प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 raised to the power 2m माइनस 1 इंटू गामा ऑफ 2m। तो ये हमारा डुप्लीकेशन फॉर्मूला है, और आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि डुप्लीकेशन फॉर्मूला एक रिलेशन है किसके बीच में, किसी भी नंबर के गामा, उस नंबर में हाफ ऐड करो उसका गामा, और गामा ऑफ 2m, इन तीन क्वांटिटीज़ को कनेक्ट करता है हमारा डुप्लीकेशन फॉर्मूला। यानी m प्लस हाफ और 2m, इनके गामास के बीच में जो रिलेशन है उसे कहा गया है डुप्लीकेशन फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। बाय डेफिनेशन अगर मैं लिखूं बीटा ऑफ mm क्या होगा, बीटा ऑफ mm होगा बाय डेफिनेशन 0 to 1 x रेज टू द पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1, क्योंकि यहाँ mn दोनों के हैं सेम, इंटू dx। नाउ इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x को साइन स्क्वायर थीटा, तो dx कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा डी थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। नाउ अब लिमिट्स की बात करते हैं। व्हेन x टेंड्स टू 0, इस रिलेशन से थीटा भी कहाँ जाएगा 0, एंड व्हेन x टेंड्स टू 1 थीटा टेंड्स टू π/2। तो आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, 0 to π/2। x की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स को पुट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1, और dx की वैल्यू है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में
हम इस 2 को बाहर ले आते हैं, ये 2 बाहर आ गया, अंदर आपके पास आया साइन थीटा होल पावर 2m-2 और एक यहाँ से 2m-2 यहाँ से और एक यहाँ से, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर कितना पड़ा हुआ है m-1, तो इसकी पावर कितनी होगी 2m-2 और एक पावर यहाँ से। तो ये आपके पास बन गया 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन थीटा की पावर कितनी बन गई 2m-2 + 1 यानी 2m-1 साइन थीटा की पावर 2m-1 कॉस थीटा की पावर 2m-1 डी थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा और कॉस थीटा को एक ही ब्रैकेट में कर सकते हैं, दोनों की पावर सेम है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए इसको 2 की पावर 2m-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जब ये इसके अंदर जाएगा, क्योंकि होल की पावर हो जाएगी 2m-1, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2/2 की पावर 2m-1 0 से π/2 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल की पावर 2m-1 डी थीटा, और ये किसका फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। तो आपके पास आ गया 2/2 की पावर 2m-1 0 से π/2 साइन 2 थीटा होल पावर 2m-1। अब हम जो यहाँ पर वेरिएबल है ना, इसको ट्वाइस नहीं चाहते, तो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं 2 थीटा को कुछ और। तो यहाँ मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ 2 थीटा को t, तो 2 डी थीटा हो जाएगा dt, या मैं ये कहूँ कि डी थीटा की वैल्यू आ रही है dt/2। ऑल्सो यहाँ लिमिट्स हैं 0 से π/2, जब थीटा 0 होगा तो t 0 आएगा, और व्हेन थीटा π/2 है तो t कितना आ रहा है पाई, इस रिलेशन से। तो आपके पास जो इंटरवल है इसको सेम रहने देते हैं। ये किस में चेंज हो गया 0 से पाई। 2 थीटा को आपने क्या पुट किया t, इसकी पावर कितनी आ गई 2m-1, डी थीटा की वैल्यू आ रही है dt/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या आ गया 1/2 की पावर 2m-1 0 से π/2, सॉरी 0 से π/2 नहीं है हमारे पास, पाई है, साइन t 2m-1 dt। अब यहाँ कॉस नहीं है, हम कॉस की पावर 0 ले लेंगे, लेकिन क्योंकि जो हमने फॉर्मूला किया था इसको गामा में चेंज करने का, वहाँ लिमिट्स होनी चाहिए 0 से π/2। अब मैं इन लिमिट्स को 0 से π/2 बना सकती हूँ, लेकिन एक प्रॉपर्टी का यूज़ करके। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो प्रॉपर्टी कहती है, आपने याद रखना है, बिकॉज अगर आपके पास 0 से 2a fx dx हो तो आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ 2a माइनस x dx। 0 से 2a fx dx को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स 0 से a f ऑफ 2a माइनस x, इफ़ f की वैल्यू 2a माइनस x पर किसके इक्वल हो fx के। अब यहाँ पर जो आपका इंटरवल है वो है 0 से पाई, और फंक्शन क्या है साइन x, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर ये आपके पास प्रॉपर्टी लग जाएगी इंटीग्रल की, और आपके पास ये क्या आ जाएगा, इस इंटीग्रल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसका ट्वाइस, और साथ में लिमिट्स क्या हो जाएंगी 0 to हाफ, इसका हाफ हो जाएगा π/2। तो ये 2 टाइम्स 2m-1 0 से π/2 साइन t की पावर कितनी होगी 2m-1, और इसके साथ cos t नहीं है तो cos t की पावर कितनी ले लो 0 dt। अब हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगाएंगे। ये सब जो हमारे पास आ रहा है ये कौन आ रहा है, बीटा ऑफ m, तो मैं बाकी रेस कर रही हूँ। हम यहाँ तक पहुँच गए। आपके पास बीटा ऑफ m, ये आ गया। एक बार यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, बीटा ऑफ m क्या आया 2/2 की पावर 2m-1,
यहाँ हमारे पास था π/2 और यहाँ पर इसकी पावर थी 2m-1 और इसकी पावर 0। 0 से π/2 sin t की पावर 2m-1 cos t की पावर 0 dt। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं। इसका क्या फॉर्मूला किया था अभी हमने, ये एज इट इज़। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो भी इसकी पावर है, एक तो बाहर आता है 1/2 फॉर्मूले में, जो भी इसकी पावर है +1, इसकी पावर +1 होल डिवाइडेड बाय 2 और इस पूरे का गामा। सिमिलरली इसकी पावर 0 +1 होल डिवाइडेड बाय 2 और नीचे इन दोनों का सम यानी 2m-1 + 1/2 + 0 + 1/2 और पूरे का गामा। ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरफ क्या है, बीटा ऑफ m, क्या है ये -1 से 1, ये 2 से 2, गामा m, गामा 1/2। नीचे क्या आएगा आपके पास, ये 1 से 1 कैंसिल, ये m आ रहा है और ये m + ½ अब बीटा mm का फॉर्मूला, बीटा mm क्या होता है, गामा m इंटू गामा ऑफ 2m। तो आपके पास ये क्वांटिटी इसके इक्वल आ रही है दोनों तरफ से, या एक मिनट इसको नेक्स्ट स्टेप पे लिखते हैं। गामा m अपॉन गामा 2m किसके इक्वल आ रहा है, इसको कैंसिल आउट यहाँ नहीं करना, किसके इक्वल आ रहा है, गामा m। गामा 1/2 कितना होता है, √π, मैंने उसकी वैल्यू डाल दी। जहाँ पर भी आपने वैल्यू यूज़ करनी है वहाँ मेंशन करना है। गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। ये एक गामा m कैंसिल आउट हो गया और बाकी आपका रिलेशन है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है आपने। गामा m इंटू गामा ऑफ m + ½ इज इक्वल टू गामा 2m इंटू √π और यही आपका डुप्लीकेशन फॉर्मूला है। नाउ हमारे पास एक कोरोलरी है डुप्लीकेशन फॉर्मूला की। ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला अभी हमने प्रूव किया। अगर इसी में आप m को सब्स्टिट्यूट करो 1/4 तो क्या बनेगा, गामा 1/4 1/4 + ½ एलसीएम लोगे 4 तो ये बनेगा गामा 3/4। यह आएगा √π अपॉन 2 की पावर, यहाँ आपने m को पुट किया 1/4 तो 2 की कितनी पावर बनेगी, 1/2 -1 -1/2 और साथ में यहाँ पर m को 1/4 डालोगे तो 2m कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/4 1/2। तो ये आपके गामा 1/2 कितना होता है आपके पास, √π। तो √π इंटू √π तो बन गया पाई और 2 की पावर -½ जब ऊपर जाएगा तो ये √2। तो आपके पास इन टोटल क्या आया, आपके पास गामा 1/4, यहाँ लिख लेते हैं, गामा 1/4 इंटू गामा 3/4 की वैल्यू आ गई √π। ये हमने एज अ कोरोलरी की है। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें इसी रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे। तो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इवैल्यूएट 0 to π/2 √tan θ dθ। नाउ 0 to π/2 √tan θ dθ को आप ऐसे लिख सकते हो, sin θ की पावर 1/2 इंटू कॉस θ की पावर -1/2। अब हमें फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला इसका क्या है, साइन की जो भी पावर हो उसमें 1 ऐड करो, पूरे को 2 से डिवाइड कर दो और गामा ले लो। सिमिलरली कॉस की जो पावर हो 1 ऐड करो, टोटल से डिवाइड कर दो और इन दोनों क्वांटिटीज़ का सम कर दो। और ये भूलना नहीं है, इस पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई कर। ये आपके पास क्या बनेगा, 1/2 इंटू 1/2 + 1 3/2 और नीचे 2 तो गामा 3/4, ये गामा 1/4 और होल डिवाइडेड बाय, जब आप एलसीएम लोगे ये ½ से -½ कट जाएगा, आपके पास सिर्फ गामा 1 आएगा। गामा 1 होता है और ये क्वांटिटी बची, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये कितनी आई, √π। √2 और 2 कैंसिल आउट होके √2 छोड़ देगा सिर्फ एक, तो π/√2 और यही आपका इसका आंसर है। These are some questions for your practice. Question number 1, you have to evaluate 0 to π/2 sin x raised to the power 3 cos x raised to the power 5/2 dx. Second, evaluate
integral 0 to pi by 2 sin x raised to the power 7 dx. Third, you have to evaluate the integral 0 to pi by 2 under root cot theta d theta. Fourth, prove that beta of m comma m is equal to 2 times 2 raised to the power 1 minus 2m into beta of m comma half. And fifth, you have to prove beta of m comma m into beta of m plus half is equal to pi upon m into 2 upon 4m minus 1.